अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं 9 फिजिक्स का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी को डिस्कस किया था एंड अब थर्ड टर्म है आपकी एक्सेलरेशन। देखो एक्सेलरेशन क्या है स्टूडेंट्स, इसको बहुत आसानी से हम वेलोसिटी से रिलेट करके समझेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन का वेलोसिटी से बहुत गहरा ताल्लुक होता है। देखो जब हमारे पास वेलोसिटी में चेंज आता है, जब भी हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है, ये किस चीज़ को जन्म देता है? एक्सेलरेशन को। अब वेलोसिटी में स्टूडेंट्स कब चेंज आता है? वेलोसिटी में चेंज आने की क्या वजूहत हैं? या तो किसी मोशनेबल बॉडी की डायरेक्शन में चेंज है तो वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, या फिर उसकी स्पीड में चेंज आए। स्पीड में चेंज आने से, स्पीड कम ज़्यादा होने से वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी रिक्वायर्ड डायरेक्शन, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आप जब किसी बॉडी की स्पीड को कम ज़्यादा करते हो तो वेलोसिटी में चेंज आता है, बीइंग अ डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ उसके डायरेक्शन में चेंज आता है तो वेलोसिटी भी चेंज होती है। नंबर एक। नंबर दो, जब बॉडी का डायरेक्शन आप चेंज करते हो, डायरेक्शन आप कब चेंज करते हो? आप कार चला रहे हैं, आप बॉडी को कर्व करते हैं किसी कर्व पाथ पे, आपके सामने एक लंबा सा टर्न आ गया स्टूडेंट्स, लंबे से टर्न में क्या आप स्पीड से चलोगे? ऑब्वियसली आप जो पीछे से एक नॉर्मल स्पीड से चल के आ रहे थे, स्लो करोगे एंड देन आपकी स्पीड में कर्व डायरेक्शन में चेंज आएगा, यानी आपकी वेलोसिटी चेंज होगी इन शॉर्ट वर्ड। तो जब बॉडी का डायरेक्शन चेंज आता है तो वेलोसिटी में चेंज आता है। इसी हिसाब से किसी बॉडी की स्पीड में जब चेंज आता है तो उसके वेलोसिटी में चेंज आता है। और स्टूडेंट जब बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है तो उससे प्रोड्यूस होने वाली तीसरी टर्म होती है एक्सेलरेशन। इन अदर वर्ड वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है। तो अगर बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आता है या ज़्यादा चेंज आता है, ये डिपेंड करता है कि वो बॉडी किस पाथ पे जा रही है, ठीक है। फ्लैट पाथ है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, यानी वेलोसिटी एक्सेलरेट, वो बॉडी एक्सेलरेट हो रही होगी, उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा जब बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर बॉडी का वेलोसिटी जो है वो स्लो डाउन होता है, ठीक है, डिक्रीजिंग की तरफ जाता है बजाय इंक्रीजिंग का, तो उस टाइम बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा बट नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। इस पर डिटेल से बात करते हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी जो है, चेंज इन वेलोसिटी बर्थ देती है, जन्म देती है किसको? एक्सेलरेशन को। यानी जब वेलोसिटी में चेंज आता है तो बॉडी एक्सेलरेट करता है स्टूडेंट्स, क्या करता है? एक्सेलरेट करता है। इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किया कि एक बॉडी है, ठीक है, वो किसी 0 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के साथ, सपोज किया कोई बॉडी है, ठीक है, वो रेस्ट पे है, ठीक है, द बॉडी एट रेस्ट। अब रेस्ट पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी स्टूडेंट? ऑब्वियसली 0 होगी। अब ये बॉडी जो है आफ्टर सम टाइम ये बॉडी मूव करती है, और जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, रेस्ट में हमेशा बॉडी के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? इनिशियल वेलोसिटी। कुछ वक्त के बाद स्टूडेंट्स जब ये बॉडी मूव करना शुरू करती है, मोशन में आती है, तो इसकी वेलोसिटी vi चेंज होकर vf होती है, तो हम इसको बोल देते हैं फाइनल वेलोसिटी। और इसको जब रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो लगभग ये होती है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो लाजमी सी बात है स्टूडेंट्स, फ्रॉम दैट पॉइंट टू दैट पॉइंट, यहाँ तक यही बॉडी आने में लाजमी सी बात है कुछ टाइम लेगी, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। लाजमी सी बात है बॉडी ने स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी 0 रेस्ट से डिस्प्लेस किया है, कहाँ तक? यहाँ तक, सो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो हम यहाँ से यही से एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जनरेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन इज नथिंग दिस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन is equal to change in velocity divided by time taken। यानी किसी की बॉडी में, किसी भी बॉडी के वेलोसिटी में जब चेंज आता है स्टूडेंट्स, किसी वेलोसिटी में जब चेंज आता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है,
टाइम के लिहाज से, इन अदर वर्ड वो बॉडी एक्सेलरेट कर रहा था, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। तो हम देखना चाहते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इस हिसाब से क्या प्रोड्यूस होगी, ए लाजमी सी बात है वी एफ जो है फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा है। पहले बॉडी रेस्ट पे थी, देन उसकी वेलोसिटी चेंज होकर 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, देन फाइनल वेलोसिटी से हम इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं, वी एफ माइनस वी आई बाई टी। क्लियर? तो सपोज क्या कि यहाँ से यहाँ तक आने में स्टूडेंट्स इट टेक 5 सेकंड्स, टी इज इक्वल टू 5 सेकंड्स फ्रॉम पॉइंट ए, इसको पॉइंट ए कह दें, इसको पॉइंट बी कह दें, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम इसकी एक्सेलरेशन देखना चाहते हैं इट विल बी 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होकर 10 मीटर पर सेकंड हो गई थी, यहाँ रेस्ट पे था बॉडी, एंड देन कितना टाइम लिया इसने, 5 सेकंड लिए स्टूडेंट्स। तो हम अगर इसको इन शॉर्ट सॉल्व करें स्टूडेंट तो 10/5 द आंसर विल 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब ये है कि ये बॉडी, इस बॉडी की वेलोसिटी में 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया हर एक सेकंड के अंदर, ठीक है। ये मैं भी आपको जब इसका ऐसे यूनिट में फार्मूला के हिसाब से बताऊंगा तो आपको इससे भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं स्टूडेंट तो ये रीडिंग मुझे क्या बताती है, ये वाली रीडिंग ये मुझे बताती है कि इस बॉडी के अंदर हर एक बॉडी के इस हर एक केस के अंदर 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आया है, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है हर एक सेकंड के अंदर। तो सेकंड का अगर आप ऊपर लेके जाएं इट विल आल्सो बिकम s-1 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 बिकम s-2, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन का यूनिट आता है वो हमें ये बताता है कि हर एक सेकंड के अंदर कितना वेलोसिटी में चेंज आया, और हर सेकंड के अंदर वेलोसिटी में चेंज आना गिव बर्थ टू एक्सेलरेशन। ये किस चीज़ को प्रोड्यूस करता है, एक्सेलरेशन। तो इन अदर वर्ड्स स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, ये बॉडी रेस्ट पे थी, रेस्ट से उठा के एक्सेलरेट किया है फ्रॉम 0 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। सो जब मैंने इसको एक्सेलरेट करवाया 0 से 10 पे तो इट विल टेक सम टाइम, सो दिस चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन इज नोन एज एक्सेलरेशन। ये क्या है, एक्सेलरेशन। तो बात करते हैं स्टूडेंट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूं नहीं कहते हैं एक जैसा रहना, कांस्टेंट रहना, इसको हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत सारे केसेस में तुमने देखा होगा कि जब तुम्हें एक फ्लैट रोड मिलती है, जैसे हाईवे मिलता है तुमको, एक स्ट्रेट रोड मिलती है, स्ट्रेट लाइन में तुम जा रहे हो, ठीक है, कोई क्राउडेड रशेज का सिस्टम नहीं है, एक स्ट्रेट हाईवे रोड तुमको मिला है, तो तुम क्या करते हो, टाइम के साथ साथ तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज होता है, ठीक है, टाइम के साथ साथ तुम्हारा वेलोसिटी इंक्रीज होता है, और एक टाइम आता है कि तुम कॉन्स्टेंटली यूनिफॉर्मली एक जैसी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ तुम्हारी बढ़ रही होती है, एक जैसी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही होती है, क्योंकि तुम्हारे आगे ना कोई मोड़ आ रहा है, ना कहीं तुम मुड़ रहे हो, ना कहीं इशारा है, ना कहीं क्राउडेड ट्रैफिक है कि तुम कह रहे हो कि तुम फंस जाओगे, ठीक है। तो एक स्ट्रेट हाईवे की कई किलोमीटर तक स्ट्रेट रोड मिल चुकी है, तो ऐसे में हमें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि तुम्हारी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है, कब, हर इक्वल टाइम इंटरवल में तुम्हारी वेलोसिटी इक्वली चेंज होती है, इक्वल टाइम इंटरवल में। सिंपल करते हैं इसको, सपोज किया 4 पॉइंट करके इसको समझते हैं, ए बी सी डी। सपोज किया कि आपके पास यहाँ पे ए से बी तक जो है, जब तुम्हारी कार जो है मूव की ए से बी पॉइंट तक, तो आपके पास उस टाइम वेलोसिटी थी 2 मीटर पर सेकेंड की, और इस चीज के लिए तुमने लिया ऑलमोस्ट 3 सेकेंड्स का टाइम लिया, ठीक है, 3 सेकंड का टाइम लिया ए से बी तक पहुंचने में। सिमिलरली अगेन यहाँ पे जब तुम्हारी नोट की गई तो 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी का चेंज था, हर 3 सेकंड के बाद तुम्हारी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड का। स्टूडेंट्स मेरी बात समझ रहे हैं, हर एक सेगमेंट में 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का चेंज आ रहा है तुम्हारी बॉडी के अंदर। तो ये क्या हो रहा है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मिल रहा है और टाइम टेकन 3 सेकंड है। तो
दिस इज नॉन एज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तुम्हारे वेलोसिटी में एक जैसा चेंज आ रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। तो साथ लिखा है हाउ शॉर्ट द इंटरवल मे बी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट के डिस्प्लेसमेंट कितनी छोटी है। हो सकता है मैं यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी को डिस्प्लेस कर रहा हूँ, ये मैस है, ये एक मैस है, इस मैस को इतने शॉर्ट इंटरवल में डिस्प्लेस किया है मैंने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हर छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो ये किस चीज को बतलाता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। जैसा मैंने ये देखा, ये शॉर्ट इंटरवल है, ये शॉर्ट इंटरवल है। हो सकता है कि ज़्यादा हाईवे में आप निकलें तो आपके कई 100 किलोमीटर के इंटरवल आते हैं जिसमें तुम्हारी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें ज़्यादातर स्ट्रेट रोड्स पे देखने को मिलता है स्टूडेंट्स। बहुत मुश्किल होता है इसको ऑब्टेन करना क्राउडेड जगह पे, रशेस पे, ट्रैफिक्स पे। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आपको देखने को नहीं मिलता। ये ज़्यादातर आपको खुली रोडों पे मिलता है, ओपन रोड्स पे मिलता है, स्ट्रेट रोड्स पे मिलता है आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, क्योंकि तुम्हारे वेलोसिटी में उस टाइम इक्वल चेंज आता है इक्वल टाइम इंटरवल। बात करते हैं स्टूडेंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन की। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन की देखो, अब तुम्हारे पास दो तरह के स्टेजेस हैं। तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज हो रही हो, टाइम के साथ साथ इक्वली इंक्रीज हो रही हो। अब इस बात को जरा इमेजिन करो, इसकी फिजिक्स समझो। वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली इंक्रीज कब करेगी? फिर वही बात, तुम्हें एक स्ट्रेट रोड मिलता है, एक फ्लैट रोड मिलता है, स्मूथ रोड मिलता है, नो रफनेस, नो रश, नो ट्रैफिक। एक स्ट्रेट रोड पे तुम देखोगे कि तुम्हें मजा आता है कार चलाने का, और तुम्हें पता चलता है कि वेलोसिटी में अब चेंज आना चाहिए, अब भगाना चाहिए, तो तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है। स्टूडेंट्स क्या करती है? इंक्रीज करती है। तुम्हें जैसे ही हाईवे नजर आया, खुली रोड नजर आई, तो तुम दबाते हो गाड़ी को और तुम्हारी वेलोसिटी जो है टाइम के साथ साथ इंक्रीज करती है। तो पॉजिटिव कब है स्टूडेंट्स? एट इज पॉजिटिव simple, velocity increase with time, velocity increases with time। वक्त के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी का इंक्रीज होना, ठीक है। 5 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 10 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 20 मीटर पर सेकंड, 15 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज हुई 30 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज होती है 25 मीटर पर सेकंड। क्या हो रहा है स्टूडेंट? टाइम का समय जैसे जैसे गुजर रहा है तुम्हारी वेलोसिटी में वैसे वैसे इंक्रीज आ रहा है। दिस इज नॉन एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब ऐसा हुआ कि तुम हाईवे से निकल आए शहर की तरफ, क्राउडेड सिटी की तरफ, शहर की तरफ निकल पड़े। स्टूडेंट अब क्या है? अब तो रश है, अब तो ट्रैफिक भी है, अब तो आपके सामने बहुत सारे क्राउडेड प्लेसेस भी आएंगे जिनमें तुम्हारी वेलोसिटी का टाइम के साथ इंक्रीज होना नहीं बनता। अब तुम्हारी वेलोसिटी हर सेगमेंट पे, हर ट्रैफिक इशारे पे वेलोसिटी की जो तुम्हारी डिक्रीज करेगी टाइम के साथ साथ। तुम फिर थोड़ी सी स्पीड दोगे, फिर एकदम ब्रेक दबाओगे, ब्रेक से अप्लाई करोगे, तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। तो हम जब वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट एंड देन वी अप्लाई सडनली ब्रेक्स, तो उस सेगमेंट के अंदर क्या हो रहा था जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो? टाइम के साथ तुम्हारी वेलोसिटी में डिक्रीज आता है, यानी तुम्हारी वेलोसिटी इंक्रीज होने के बजाय रिवर्स जाना शुरू हो जाती है, बिकॉज एट दैट मोमेंट द कार गोइंग टू स्टॉप, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नेगेटिव के केस में? हम क्या कहते हैं नेगेटिव के केस में? velocity decrease with time। इसकी फिजिक्स समझे स्टूडेंट। वेलोसिटी टाइम के साथ तब डिक्रीज करती है जब आपकी कार तेज जा रही थी और आपके सामने कोई कार आ गई, कोई ट्रैफिक आ गया, क्राउडेड प्लेस आ गया, देन यू अप्लाई सडनली ब्रेक्स, you apply suddenly brake, you will observe velocity will decrease with time, because आपकी velocity को जीरो करना था कि आपकी कार रुक सके, ठीक है। That's why after applying brakes the velocity is going to drop and drop। So velocity decrease with time। जब आपका velocity decrease with time के साथ आता है तो हम ये कहते हैं कि ये नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। और स्टूडेंट याद रखना है आपने, नेगेटिव एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है।
नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। ओके स्टूडेंट्स, इस नेगेटिव एक्सेलरेशंस का एक और नाम भी है, रिटार्डेशन। इसको क्या बोला जाता है? इसको रिटार्डेशन भी बोला जाता है। रिटार्डेशन, दिस इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन इज नथिंग स्टूडेंट्स बट सेम सेंस देता है, या फिर इसको बोला जाता है डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन गिव यू सेम से, ये दोनों ही सेम एक तरह के सेम टर्म्स है, दोनों की फिजिक्स सेम है। वेलोसिटी का टाइम के साथ डिक्रीज होना, ठीक है। बॉडी डीएक्सेलरेट करती है जब वेलोसिटी तुम्हारी टाइम के साथ डिक्रीज करती है। बॉडी रिटार्डेशन का प्रोड्यूस करती है जब तुम्हारी वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज करती है, ठीक है। यानी अगर मैं ये लिख दूं कि एक्सेलरेशन है और कहीं -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। तो इस बात का मतलब क्या है? हर एक सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी -2 मीटर पर सेकंड में नेगेटिव चेंज आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रही है। तुम्हारी वेलोसिटी हर एक सेकंड में -2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में नेगेटिव डिक्रीज आ रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रही है तुम्हारी वेलोसिटी। यहाँ तुमने क्या सीखा था? यहाँ तुमने सीखा था कि तुम्हारी वेलोसिटी हर एक सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है वेलोसिटी के अंदर। बट ऐसा हुआ कि सडनली तुमने ब्रेक अप्लाई कर दिए, तो अब तुम्हारे बॉडी के अंदर हर एक सेकंड के अंदर, ईच एंड एवरी सेकंड्स के अंदर तुम्हारे पास -2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है, एक सेकंड के अंदर नेगेटिव चेंज आ रहा है, यानी डिक्रीज हो रही है। अब स्टूडेंट अगर एक्सेलरेशन को देखा जाए, एक्सेलरेशन जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? इट्स रिक्वायर्ड डायरेक्शन स्टूडेंट्स। जब तुम्हारी वेलोसिटी में चेंज आता है तो कब आता है? जब स्पीड में चेंज आता है। स्पीड में जब चेंज आता है तो उसके लिए स्पीड में जब चेंज आता है यानी उसके डायरेक्शन में चेंज है, तब स्पीड चेंज होती है, ठीक। या स्पीड कम ज़्यादा हो, स्पीड कम ज़्यादा कब होती है? वो भी डायरेक्शन के डिपेंडेंट है। तो वो किस चीज़ को प्रिटेंड करती है? वेलोसिटी के चेंज को। अब वेलोसिटी का चेंज डायरेक्शन के हिसाब से चेंज होता है ना स्टूडेंट्स, ऐसे थोड़ी है आपको स्ट्रेट रोड मिले तो आप तो स्ट्रेट चलोगे ना, स्पीडली चलोगे, आप थोड़ा ही वेलोसिटी में चेंज लेके आओगे। आपकी वेलोसिटी में चेंज आने की क्या वजूहत है? डायरेक्शन का चेंज होना, स्पीड का कम ज़्यादा होना, क्राउडेड प्लेसेस का आ जाना, ट्रैफिक्स का आ जाना, देन योर स्पीड। सो इट डिपेंड ऑन डायरेक्शन, डिपेंड। सो एक्सेलरेशन जो है इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि बॉडी जो है इट्स नीड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ये डायरेक्शंस के थ्रू जो है बॉडी एक्सेलरेट होता है, जस्टिफाइड होता है। जैसे यहाँ पे आपने बॉडी को ईस्ट डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया और इसमें हर सेकंड के अंदर 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी प्रोड्यूस की। इसके साथ साथ एक्सेलरेशन जो है ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आई है, जिसको हमने अच्छे से समझा। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चंस पुट इट इन कमेंट बॉक्स। एंजॉय फिजिक्स, एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को ऐसे आसानों के साथ। थैंक यू।